आपके वार्षिक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सभी, और अभी जो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है उसका पेपर हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए रीडिंग है, इसमें पैराग्राफ दिया है जो क्वेश्चन बैंक में भी आया था अपने पास, कि इसको आप वहाँ से देख लेना, है ना। इसका मैंने पूरा समझा रखा है। और इसको देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। तो यहाँ तेलों के मुख्य 3 ग्रुप है, ये वाला पैराग्राफ है अपना। तो ये वाला पैराग्राफ क्वेश्चन बैंक में भी आपके पास है। ठीक है, और मैंने उसको पूरा हिंदी में समझा रखा है। ऊपर आपको जो है या इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक में दूंगा, वहाँ से आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, अभी अपने पास समय बिल्कुल कम है, आपके पास भी परीक्षा है, आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है। तो यहाँ लिखा है कि मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल्स। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या है एनिमल ऑयल में, तो आपका व्हेल आएगा। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, है ना। वेजिटेबल ऑयल का जो मुख्य उपयोग क्या है, कुकिंग में होता है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पूछा है कि द ऑफ फिश यील्ड नोरिशिंग ऑयल, तो यहाँ आएगा आपका लीवर आएगा इसमें। द चिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फैट ऑन व्हेल इज कॉल्ड, तो जो मोटी त्वचा होती है चमड़ी जो उसका बचाव करती है वो ब्लबलर कहलाता है आपका। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। फिर आपका राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट का होगा आपका प्रोटेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये आएगा बी ऑप्शन, यहाँ लीवर होगा, और ये कुकिंग और ऊपर वाले में व्हेल होगा। फिर ये सेकेंड है आपका एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ए फ्लूट, तो बांसुरी वाला था, एक बूढ़ा जो है शेपर्ड की बात है इसमें। ये वाला पैराग्राफ भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। जो आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो प्री बोर्ड में जो पैराग्राफ पूछे गए ना, इनको आप जरूर देख के जाना। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, तो जो परी है वो उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि जो है वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। तो यहाँ आपका आंसर आएगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। फिर है व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, जब उसने उसको रिंग जो उसकी अंगुली में पहनाई, तो अंगूठी पहना से क्या हुआ, वो एक क्या हो गया था, एक बिल्कुल एक सुंदर युवा बन गया था। तो चेंज इनटू द हैंडसम यूथ। द शेपर्ड वेंट टू रोम, वो तो रोम काई से गया था वो, तो एक अच्छे से कोच से गया था। ठीक है, घोड़े वाले से। फिर आपका है व्हेन द शेपर्ड रीच रोम, जब वो रोम पहुंचा तो वहाँ उसने क्या किया, तो प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, मतलब वहाँ इटली की रानी से शादी करने की योजना उसने बनाई। द क्वीन ऑर्डर्ड, रानी ने आदेश दिया द शेपर्ड टू बी व्हीप्ड आउट द पैलेस बिकॉज, महल से बाहर निकालने का आदेश दिया क्योंकि वो बदल चुका था, काय में एक भद्दा आदमी बन गया, तो बूढ़ा आदमी बन गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध पूछ रहा है। यदि आपको याद नहीं है तो आप मेरा नाम लिख के नरेंद्र पांचाल वंडर ऑफ साइंस लिख के आप उसको एक सरल मैंने बता रखा है, तो अभी आपका काम इससे चल जाएगा इस प्रकार का, वो उसको आप जरूर देख लें, है ना। नरेंद्र पांचाल वंडर्स ऑफ साइंस लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, ये थ्रस्टी क्रो वाली कहानी है, इसको आपको लिखना है। तो इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, देखिए एक स्टूडेंट ने लिख रखी है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए ये टाइटल में लिखना आपको थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। अ थ्रस्टी क्रो फाउंड अ पोट ऑफ वाटर। ठीक है, उसे क्या मिला, एक घड़ा मिला पानी का। बट द वाटर लेवल वाज वेरी लो, पानी का लेवल बहुत कम था। ही ड्रॉप्ड सम स्टोन्स इन टू द पोट, उसने कुछ जो है कंकड़ उसमें डाले। द इट राइजेस द वाटर लेवल, द क्रो ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। तो ये वाला है बिल्कुल सरल सा है, अगर आप इस 2-4 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अ थ्रस्टी क्रो फाउंड अ पोट ऑफ वाटर बट द वाटर लेवल वाज वेरी लो, he dropped some stones into the pot, it rises the water level, the crow drank the water and flew away happily। ये वाला है यहाँ पर थ्रस्टी क्रो में, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सेक्शन सी में आपकी ग्रामर पूछी है, वर्क हार्ड, और यहाँ पर ये आएगा OR, है ना। ठीक है, कठिन काम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल, तो यहाँ आएगा OR आएगा आपका। ठीक है, द गंगा इज अ, तो ये ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, तो ये अ लिटिल आएगा इसमें OR आएगा, इसमें जो आपका ए आएगा। ही हैज़ गिवन, ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका अप, गिवन अप स्मोकिंग। ये वाला देखो आप, ये 1-2 एग्जाम में पूछा गया पहले भी। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहाँ आएगा आपका शुड, तो हमें जो है भीड़ वाली जगह में, क्राउडेड प्लेस में हमें मास्क पहनना चाहिए, तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। ही ऑलवेज, तो यहाँ आएगा हेल्प्स अदर। ठीक है, तो इसमें आएगा और, इसमें आएगा ए, अ लिटिल, अप, और ये शुड और ये हेल्प। फिर आपसे पूछा है डू अस डायरेक्टेड में,
शी कट द ट्री, तो ये कट है, तो यहाँ एस अगर होता तो डू या डज लगाते, अभी यहाँ आएगा डिड। तो ये इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, डिड शी कट द ट्री, डिड शी कट द ट्री। अब ये ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, उनके द्वारा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। देखिए फिर तीसरा है आपका, इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आते हो, द टीचर विल पनिश यू, तो शिक्षक तुम्हें सजा देंगे। तो रिराइट कर, इसको वापस से लिखना है और इसमें आपको अनलेस की जगह क्या उपयोग करना है, इफ़ का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपका होगा इफ़ की जगह आपको अनलेस लगाना है ना, इफ़ यू, तो इफ़ हटेगा, तो यहाँ लिखना आपको अनलेस, यू और डोंट बैठ जाएगा, अनलेस यू कम ऑन टाइम, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका द टीचर विल पनिश यू, तो अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। देखिए ही टीचर्स मी साइंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये आपका जो क्रिया है टीचर्स जो है, ये आपका क्या हो जाएगा टाट, तो ही टाट मी साइंस, तो ये आपका ही टाट मी साइंस, ये ऐसा हो जाएगा। फिर आपका है ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो अंकित इज हेल्पिंग हिम, ऐसा हो जाएगा ये, अंकित इज हेल्पिंग हिम। देखिए सेक्शन डी लिटरेचर में क्या पूछा था आपसे, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है उसकी पहली उड़ान, ये किसके बारे में, सीगल पक्षी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन होगा सीगल। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा, तो अमांडा जो पोएम है उसके लेखक के बारे में पूछ रहा है, पोएट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका लेस्ली नोरिस, ये जो है अमांडा का जो है पोएट है, अमांडा की पोएट है लेस्ली नोरिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द अ नेशन, मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है देश का, तो उसके लोग, तो ये आएगा आपका पीपल, इट्स पीपल है ना, ठीक है, वहाँ के लोग होते हैं वो एक ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन जो कहानी है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन, उस एरोप्लेन का नाम क्या है जिसमें पायलट वाज फ्लाइंग, जो पायलट उड़ा रहा था, तो उसका नाम है ओल्ड डकोटा, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। व्हाट डिड एनी फ्रैंक नेम हर डायरी, अपनी डायरी का नाम क्या रखा था एनी फ्रैंक ने, तो उसका नाम रखा था किटी, ठीक है, KITTY, ये इसका उसकी डायरी का नाम था। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स, जो एनिमल्स पोएम है उसके पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमन गिवन अप, कौन से गुणों को मानव ने छोड़ दिया है, तो इनोसेंस, काइंडनेस और ट्रूथफुल, तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी गुणों को छोड़ दिया है, ठीक है। और ये हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमांडा, तो इसके जो ये लेस्ली नोरिस नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, तो इसका आएगा रॉबिन क्लिन, ये वाला है ना, ठीक है, अमांडा जो पोएम है ना, तो रॉबिन क्लिन ये वाला है, तो यह रॉबिन क्लिन होगा। और जो ये लेस्ली नोरिस है ना, ये टाइगर इन द जू है ना, वो लिखा है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया ना, ये बाल पोएम का है, ठीक है, ये बोल लिखा ना यहाँ पर, तो फ्रॉम विच पोएम द अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो द बाल पोएम से लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर ऑफ द वर्ड मिरिल, तो यहाँ हैप्पीली होगा इसका। फिर पूछा है आपसे वेयर डिड द बॉल गो, गेंद कहाँ चली गई, तो आपका आंसर होगा इन द वाटर, ठीक है, वेयर डिड द बॉल गो, तो गेंद जो है बॉल कहाँ चली गई थी, तो आपका आंसर होगा इन द वाटर, तो पानी में चली गई थी, यह लिख रखा है इन द वाटर। अब ये जो बी नंबर पे जो 10वें का जो बी है, वांडा पेट्रोस्की का पैराग्राफ है, टुडे मंडे वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, ये वाला जो है इसको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार पूछे गए थे आपसे, तो क्वेश्चन है वेयर डिड वांडा सीट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी, तो इन द लास्ट सीट, ठीक है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड अब्सेंस, तो इसका होगा अब्सेंट, ठीक है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो 100 ड्रेस फर्स्ट, ये वाला है ना, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, इससे लिया गया है। इसके बाद अपना प्री बोर्ड का जो पेपर है उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं।